हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, उससे समझ भी चुके हैं उसमें क्वेश्चन क्या है, उससे में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो पहले एक्सरसाइज में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। हाँ से क्वेश्चन आए तो उसको हम जरूर बता देंगे। तो आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसको सीखते हैं। देखिए 7.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या विभाजन सूत्र पढ़ना, हमें क्या पढ़ना, विभाजन सूत्र पे। तो चलिए विभाजन सूत्र को अच्छे से समझ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या है पहले ये जानते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, मतलब दो भागों में कोई भी ऐसी रेखा हो उसको दो भागों में बांट देना, वही हमारा क्या विभाजन कहलाता है। तो यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति हम कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज कर लीजिए ये कोई रेखा हो, यहाँ पर एक रेखा आपको दिख रही है, इसको पॉइंट ए मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा। और ये पॉइंट बी मान लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हो जाए। अब इसके कोई बिंदु आके p, सपोज कर लीजिए p यहाँ पे आके इसको विभाजित कर दिया, तो विभाजित करेगा तो किसी न किसी अनुपात में करेगा। अगर किसी अनुपात में करेगा तो हम इसको क्या मान लेते हैं, m1, और इसको क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको विभाजित कर रहा है तो इसके दो सूत्र होते हैं। सबसे पहले अंतः विभाजन हम पढ़ रहे हैं, तो देखो अंतः विभाजन, अगर अंतः विभाजन पढ़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। अंतः विभाजन के लिए ये p का निर्देशांक होगा, यानी p का निर्देशांक। अगर हम निर्देशांक निकालेंगे तो इनका अनुपात कितना है, m1 रेशियो m2 है, इन दोनों का अनुपात है। तो जैसे है फार्मूला, अगर p का निर्देशांक तो देखो कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, फिर कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1, और इसके बाद प्लस कितना m2 हो जाएगा। ये इसके अंतः विभाजन का सूत्र हो गए। इसको याद रखना, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, AP रेशियो PB बराबर कितना होगा, m1 अनुपाते क्या है, m2 है। ये आपको मालूम है, ये p का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर कोई रेखा अंतः विभाजित करते तो ऐसे हम चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप सूत्र लगा के आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चलिए दूसरा और पढ़ लेते हैं, बाह्यता विभाजन। क्या है कि बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन, अगर हम बाह्यता विभाजन निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, एक छोटी सी रेखा ऐसी हो गई, ये रेखा क्या था, ए था। सपोज कर लीजिए ये रेखा क्या था कि यहाँ पर ये बी हो गया और इसको क्या मान लिया, ए मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट देखो कितना होगा, वही x1, y1 हो जाएगा, और इसका x2, y2 हो जाएगा। लेकिन बाह्यता विभाजन में कोई बिंदु बाहर p हो, ये ध्यान देना, अंदर नहीं हो सकता। इसको p मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट। तो यहां से यहां तक अनुपात कितना, m1 हो जाएगा, और ये अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात जो होगा ये m2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AP रेशियो PB या BP बराबर कितना, m1 अनुपाते m2 हो जाएगा। ये दोनों का अनुपात होता है। तो बाह्यता विभाजन में बिंदु बाहर होता है, अंतः विभाजन में बिंदु कैसा होता है, अंदर होता है। तो चलिए अब निकालते हैं इसका सूत्र। अगर p का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये कितना होगा, m1 x2, यहीं पे जहाँ प्लस है वहीं पे केवल क्या कर माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 हो जाएगा। फिर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो गया। आसानी से आप क्या कर सकते हो, दो ही फार्मूला है और ज़्यादा नहीं है। बस एक और आपसे पूछ लिया जाए इसका मध्य बिंदु, तो अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट का फार्मूला अगर पूछ लिया जाए, x1, y1 और x2, y2 का मध्य बिंदु,
अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य बिंदु कितना होगा, तो आप मध्य बिंदु निकालोगे तो इसका फार्मूला x को जोड़ दो यानी x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा और y1 और प्लस y2 और y कितना हो जाए 2 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला यानी x के साथ x का जोड़ दो, y के साथ y जोड़ के मध्य बिंदु मतलब 2 से भाग कर दीजिए, जो चाहे जैसा होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आप सीख चुके होंगे। अब हमारे पास बस यही 3 फार्मूला है और नहीं है, तो इसको रफ करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यानी क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व करना है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, इसी बेस्ड है। कोई आपको अलग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि कोई अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए लिखा हुआ है और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो कह रहा बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती, विभाजित करती है। तो चलिए क्वेश्चन को किनारे करके हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखो x1, y1 इसकी वैल्यू कितना, जो पहली वैल्यू दी गई उसको मान लीजिए कि -1, कितना 7 और फिर देखो x2, y2 की वैल्यू कितना है, फिर लिखा गया है कि 4, -3 लिखा हुआ है और फिर m1 रेशियो m2 बराबर कितना लिखा हुआ है 2:3। तो इनका बिंदु कैसे हो जाएगा, जो विभाजन बिंदु पूछ रहा है। तो यहाँ तो ना अंतर लिखा है ना बाह्यता, तो हमेशा क्या होगा, अगर ना कुछ लिखा हो तो अंतर विभाजन का सूत्र निकालिए। तो विभाजन बिंदु क्या होगा, अगर निकालेंगे इसका तो विभाजन बिंदु, अगर इसका विभाजन बिंदु निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, जब फार्मूला अप्लाई करोगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस कितना m2 हो जाएगा। ये हमें पता चल चुका। अब हम फार्मूले पे जैसे का वैसे, तो देखो m1 है, m1 की वैल्यू कितना 2, यहाँ x2 है तो x2 की वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, फिर प्लस m2 है तो m2 की वैल्यू कितना 3 और x1 की वैल्यू कितना -1 और बाई 2 प्लस कितना 3 हो जाएगा। फिर m1 की वैल्यू 2 है और y2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो y2 यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -3, फिर प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू कितना 7 और y कितना 2 + 3 हो जाएगा। चलिए अब इन्हीं को जोड़ के और आप क्या कर दिए, सॉल्व कर दीजिए, बस आसानी से आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 1 के 3 और ये कितना हो जाए 5 और 3 दूनी 6, 7 3 कितना 21 और 3 2 कितना 5 हो जाएगा। अब आप देखिए 8 में से 3 घटाओगे तो 5 और बाई 5 आ गया और 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बटे कितना 5, तो 5 3 15 और ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 1,3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हम इसे कह रहा था, तो बस केवल आप क्या करिए, क्वेश्चन के जो कहा जाए उसको सूत्र लगाइए, सूत्र लगा के आसानी से आप क्या कर सकते आंसर को पा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, कोई नया है कि जैसे क्वेश्चन ये है वैसे ही अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो कि कह रहा है बिंदु 4, -1, तो 4, कितना -1 और फिर कह रहा है कि -2, -3, क्या कह रहा है कि समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बराबर बराबर डिवाइड करती है। तो हमें क्या करना है, इसको समत्रिभाजित करती है, तो समत्रिभाजित करने के लिए हम एक रेखा ले लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए क्या है, एक रेखा है, ये एक रेखा हो गई, इसको समत्रिभाजित करने का मतलब 3 बराबर भागों में, एक भाग ये हो जाए और दूसरा भाग देखो क्या हो जाए, ये 3 भाग हो गया कि नहीं, 3 भागों में हमने बांट दिया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 4, -1 और इसका कोऑर्डिनेट -2, -3 हो गया। दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका। अब हमें ये मान ले ए, ये रेखा ए हो गई और ये रेखा क्या हो गई बी हो गई और ये पी हो जाए और ये क्यू हो जाए। तो सबसे पहले देखो m1 और अगर हम पी का निर्देशांक निकालते हैं, पी के लिए निकालो, सबसे पहले m1 रेशियो m2 निकालो। तो देखो यहां से यहां तक एक खाना चले यानी AP रेशियो PB हो जाएगा, इधर एक खाना चले उधर कितना 2 खाना चले, ये निकल आया हमारा। तो जितने खाना आप चलिए और ये वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी x1 और ये y1 हो जाएगा और ये x2 होगा और ये कितना होगा
y2 हो जाएगा। तो अब दोनों की वैल्यू ऐसे सूत्र लगाइए और लिख दीजिए p का कोऑर्डिनेट का सूत्र। तो p बराबर कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस कितना m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस कितना m2 हो जाएगा। चलिए अब ऐसे जैसे वैल्यू निकाला वैसे रखते हुए चले जाइए। तो यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू कितना 1 है और x2 की वैल्यू कितना यहाँ पर -2 है, फिर प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू कितना 4 है और नीचे कितना 1 + 2 हो जाएगा। फिर m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितना -3 हो गया, फिर प्लस m2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, y1 है, y1 की वैल्यू कितना -1 हो जाएगा और 1 प्लस कितना 3। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 1 के 2, 4 दूनी कितना 8 बटे कितना 3 हो जाएगा, 3 1 के 3 और 2 1 के 2 और बटा कितना हो जाएगा 2 1, ये 2 रहेगा क्योंकि यहाँ पर कितना है ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 2 1 3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो कितना दे देगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बटा 3 और ये 3 2 5 बटा कितना 3, अगर काट देंगे 3 दूनी 6, तो ये 2 कामा कितना -5/3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया जो हमें सॉल्व करना था। और अगले को आपको निकालना हो तो आप स्वयं निकाल लीजिएगा, बस हम रेशियो लिख दे रहे हैं। अगर हम क्यू के लिए निकालोगे तो क्यू के लिए क्या निकल गया, क्यू के लिए अगर हम निकालते हैं तो रेशियो देखो कितना आएगा। अगर क्यू के लिए निकालिए तो रेशियो कितना होगा m1 रेशियो m2, तो यहाँ से क्या है AQ है और अनुपाते क्या होगा QB होगा। तो A से Q तक 1 और 2 खाना चले, इसलिए 2 अनुपाते कितना 1 आ जाएगा। बस m1 और m2 के स्थान पर वैल्यू चेंज कर देना, आसानी से आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ चुका। इनके लिए हमने अब आपको सॉल्व कर लोगे दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसको रफ करके हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं ताकि और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो कि कोई दिक्कत हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप के आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD मैदान है। तो यहाँ पर एक ABCD क्या है मैदान है और चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियाँ रखेगी। जैसे ये गमले रखे गए तो यही कह रहा है AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, यानी 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कितने 100 गमले रखे जैसा कि आकृति में दिखाया गया। और पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती, कौन निहारिका जो होती है AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है, ये जाके हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं कक्षा में, तो 8वीं देखो ये 8वीं लाइन है, इसमें कह रहा है दौड़ती है 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वह लाल झंडा वहां गाड़ देती है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो कि इनके बीच की दूरी क्या। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दे दिया जाए तो इनके मिलाने वाली ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना होगा, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी ये पूछ रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ रहा है तो y बराबर कितना, क्योंकि ये y देखो इससे दौड़ रहे हैं सीधा सीधा, तो ये x बराबर है, दूसरी लाइन में दौड़ रहा है ना, लेकिन किस पे दौड़ y x एक्सिस पे, दूसरी यहाँ से दौड़ रहा है। तो अगर देखो निहारिका के लिए अगर निहारिका निकालते हैं तो निहारिका का कितना हो जाएगा, दूसरी लाइन में x बराबर 2 और y बराबर कितना कह रहा है कि AD बराबर देखो लिखा है कि AD यहाँ से यहाँ तक AD बराबर कितना 100 ये गमले रखे गए। वो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर, तो 1/4 गुणे कितना AD, अगर वैल्यू रखोगे 1/4 गुणे AD का मान 100, तो ये कितना आ गया 25 आ गया। तो अगर निहारिका की स्थिति निकाले तो कितना होगा, निहारिका की स्थिति, अगर निहारिका की स्थिति निकालो तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं 2 कामा कितना 25 हो जाएगा। फिर दूसरी क्या है प्रीत है, प्रीत किसी लाइन में दौड़ती है 8वीं लाइन में, तो x बराबर कितना 8 और y बराबर क्या कह रहा है कि AD का 1/5 भाग, तो AD और गुणे कितना हो जाए अगर निकालते हैं तो 1/5, तो AD का मान कितना 100 और गुणे 1/5 काट दीजिए 5 दूनी 10, तो ये कितना 20 आ गया। तो प्रीत की स्थिति क्या होगी, प्रीत की स्थिति
अगर इसकी स्थिति निकालते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो 8 कामा कितना 20 आ गया। ये हमें पता चल गया इनके दोनों के बीच की दूरी। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा था, वही सूत्र लगा लेंगे। निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, अगर हम दूरी का सूत्र लगाते तो आपने पढ़ा था कि x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ कितना होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखिए, ये होता है x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 20 माइनस कितना 25 ऑफ होल स्क्वायर। अब इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए तो तुरंत इनके बीच की दूरी निकल आएगी। तो आपने को 8 में से 2 घटाओगे 6 का स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे -5 का स्क्वायर। 6 कितना हो जाएगा 36 और 5 25, 6 5 कितना 11 हो जाएगा और 3 2 5 1 6। इतनी इनके बीच की दूरी जो होगी इतनी इकाई होगी। अब हमें क्या कह रहा है इनका मध्यबिंदु, तो निहारिका और प्रीत का मध्यबिंदु निकालो। निहारिका और प्रीत का मध्यबिंदु। तो अभी हमने बताया था मध्यबिंदु, क्या बताया था सूत्र आपने पढ़ा था कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई कितना 2 हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप देखो तो दिखा देते हैं आंसर इसका, x1 y1 x2 है तो 2 प्लस 8 और 25 प्लस कितना 20 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो तो ये कितना 2 प्लस 8 बाई 2 और 25 प्लस कितना 20 और बाई 2 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा और इसको जोड़ोगे तो 45 कितना 2 हो जाएगा। 2 पंचे कितना 10 और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। तो देखो कहाँ पर झंडा गाड़ेगी, कौन गाड़ना है झंडा, जिसको देखो कि 5वीं पंक्ति, इसमें कौन, इसी को मध्यबिंदु से पता चल गया। रश्मि को एक नीला झंडा दिया गया, उस जो दोनों का झंडों को मिलाने हुए रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो हम लिख देंगे ऐसे, रश्मि किसमें 5वीं पंक्ति में कितना AD का, या AD का चाहे ऐसे, या AD का ना लिख के ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि AD का लिखेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसमें कितना 22.5 दूरी पर AD के अनुदिश झंडा गाड़ेगी। यही पूछ रहा था, या गाड़ेगी, बस ऐसे लिख दो। तो बस हमें यही इतना ही करना था। तो देखो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तीनों क्वेश्चन, फार्मूला भी सीख लिया अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ जुड़ते रहिए, कमेंट्स में मैसेज करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू।